वेलकम टू लीशू टेल्स। यहाँ है जादू भरी कहानियाँ। अपने नाम की कहानी बनवाने के लिए कमेंट करें। बहुत साल पहले की बात है। एक अजीम और खूबसूरत सल्तनत पर एक निहायत रहमदिल बादशाह और मलिका हुकूमत करते थे। उनका एक ही बेटा था, शहजादा किम तायूंग वी। बादशाह और मलिका अपने लाडले बेटे से जान से बढ़कर मोहब्बत करते थे और उसकी हर खुशी का ख्याल रखते थे। मगर इस आलीशान महल से दूर एक छोटे से मिट्टी के घर में बादशाह का छोटा भाई रहता था। वो दुनिया का सबसे शरीफ था और ईमानदारी पर चलने वाला इंसान था। उसने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद एक दूसरी औरत से शादी की थी। वो औरत बेहद लालच और बुरी नीयत की थी। उसने शादी सिर्फ दौलत के लिए की थी। मगर शादी के बाद जब उसे पता चला कि बादशाह का भाई ईमानदारी की जिंदगी गुजारता है और महल की दौलत से उसका कोई लेना देना नहीं, तो वो चिढ़ गई और उससे उखड़ी उखड़ी रहने लगी। उस बुरी औरत की एक बेटी थी जिसका नाम आमना था, जबकि बादशाह के भाई जिब्रान की पहली बीवी से एक मासूम बेटी थी जिसका नाम हुमैरा था। बुरी सौतेली माँ हुमैरा से सख्त नफरत करती थी। वो अपनी बेटी आमना को आराम से बिठा कर रखती, जबकि मासूम हुमैरा से दिन भर घर का भारी काम करवाती। जब तक हुमैरा का बाप जिंदा था, वो उसे अपनी जालिम बीवी के जुल्म से बचाता रहा। मगर बीवी की बेरुखी और नफसा नफसी की वजह से वो जल्द ही बीमार पड़ गया और उनका साया हुमैरा के सर से उठ गया। अब उस छोटे से घर में हुमैरा अपनी जालिम सौतेली माँ और उसकी बेटी आमना के साथ अकेली रह गई थी। शहजादा वी, हुमैरा और आमना तीनों अभी तकरीबन 10-10 साल के बच्चे थे। रिश्ते के नाते ये बच्चे अक्सर महल की हसीन बगीचों में साथ खेला करती थी। शहजादा वी शुरू से ही बेहद समझदार था। उसे आमना का घमंड और हुमैरा की मासूमियत साफ नजर आती थी। वी हमेशा हुमैरा के साथ खेलना पसंद करता, उसकी हिफाजत करता और उसे खुश देखना चाहता था। वो आमना को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। ये देखकर बचपन से ही आमना के दिल में हुमैरा के लिए नफरत और हसद का एक जहरीला बीज उगने लगा। जब ये सब बड़े हुए तो हुमैरा एक हसीन और नर्म दिल दुशीज़ा बन गई, जबकि आमना के दिल का जहर और गहरा हो गया। सौतेली माँ का ख्वाब था कि वो किसी तरह अपनी बेटी आमना की शादी शहजादा वी से करवा दे, ताकि वो दोनों महल के ऐशो इशरत पर कब्जा कर सकें। मगर शहजादा वी के दिल में तो सिर्फ हुमैरा बसती थी। जब उसने अपने माँ बाप के सामने अपनी पसंद का इजहार किया तो बादशाह और मलिका ने भी अपनी बेटी की खुशी को तरजीह दी। उन्होंने बड़े धूमधाम से शहजादा वी और हुमैरा की शादी करवा दी। हुमैरा, जो कल तक मिट्टी के घर में दुख झलती थी, अब इस सुल्तनत की नई शहजादी बन चुकी थी। मगर उसके नसीब में सुकून के दिन थोड़े ही थे। सौतेली माँ और आमना से हुमैरा की ये कामयाबी और वी का उसके लिए बेशुमार प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ। सौतेली माँ ने एक खौफनाक साजिश रची। एक रात उसने चुपके से बादशाह और मलिका के खाने में एक नायाब जहर मिला दिया। खाना खाते ही दोनों की मौत हो गई। पूरे महल में कोहराम मच गया। शहजादा वी इस गहरी सदमे से टूट चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस मुश्किल घड़ी में हुमैरा ने एक मजबूत दीवार बनकर अपने शौहर वी को संभाला। मगर जालिम सौतेली माँ वहां नहीं रुकी। उसने झूठी हमदर्दी का नाटक किया और रोने धोने का ढोंग रचाकर महल के दरबारियों को अपने झांसे में ले लिया और पूरे महल पर कब्जा कर लिया। फिर भी उसके दिल में एक खौफ था। अगर किसी दिन शहजादा वी इस सदमे से बाहर आ गया तो वो अपनी सल्तनत का इख्तियार दोबारा अपने हाथ में ले लेगा। इस खौफ के चलते एक रात जब सब सो रहे थे, सौतेली माँ ने अपने गुंडों के जरिए शहजादा वी को बेहोश करवाया और महल से हमेशा के लिए गायब करवा दिया। सुबह जब आंख खुली तो वी का कहीं कोई पता नहीं था। पूरा महल शौक में था। मगर जालिम माँ ने अफवाह फैला दी कि शहजादा सदमे में कहीं भाग गया है। अब हुमैरा बिल्कुल अकेली थी। वो जो इस महल की रानी थी, अब सिर्फ नाम की शहजादी रह गई थी। सौतेली माँ ने उसे दोबारा एक नौकरानी बना दिया। हुमैरा दिन भर महल की भारी काम करती और अगर वो थक कर एक पल के लिए भी आराम करने बैठती तो सौतेली माँ, जो अब खुद को मलिका समझती थी, आकर उसे बेरहमी से डांटती और उस पर जुल्म करती। दूसरी तरफ आमना अब महल की सबसे बड़ी शहजादी बनकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरे और साल। आमना के पास अब दुनिया की हर दौलत, ऐश और आराम था, मगर उसके अंदर का लालच और हसद अब भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन महल में एक रहस्यमयी नजूमी आया।
उसने आमना को एक ऐसी खबर दी जिसने उसके अंदर एक नई दीवानगी पैदा कर दी। नजूमी ने बताया, यहाँ से बहुत दूर एक खौफनाक और घने जंगल के बीच एक पुराना वीरान महल है। उस महल के अंदर एक जादुई आईना है। जो कोई भी उस जादुई शीशे को छू लेता है वो दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत इंसान बन जाता है। आमना के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर अब उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत बनने की धुन सवार हो गई थी। वो चाहती थी कि दुनिया का कोई भी इंसान उसकी खूबसूरती का मुकाबला ना कर सके। वो सफर के लिए रवाना हो गई, मगर जंगल इतना गहरा और डरावना था कि आमना रास्ता भटक गई और कहीं खो गई। जब कई दिनों तक आमना वापस नहीं लौटी तो मलिका की जान पर बन आई। अपनी बेटी की ममता में तड़पकर उसने हुमैरा को बुलाया और बेरहमी से बोला, अगर मेरी बेटी वापस ना आई तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। मासूम हुमैरा हमेशा की तरह सब्र करके उस खौफनाक जंगल में अपनी सौतेली बहन को ढूंढने निकल पड़ी। जंगल में भटकते भटकते हुमैरा एक अजीब और वीरान महल के सामने जा पहुंची। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें खौफ से फट गईं। उसके सामने एक भटका हुआ राक्षस खड़ा था। दरअसल वो एक बोलने वाला शेर था। शेर जोर से दहाड़ा। हुमैरा ने कपकपाती आवाज में रोती हुई इल्तिजा की, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं आई। मैं तो बस अपनी बहन आमना को तलाश करने आई हूँ। शेर ने घुर्राते हुए कहा, तुम्हारी बहन? हाँ, वो यहाँ आई थी। उसने मेरे महल से कीमती चीज चोरी करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया है। हुमैरा ने रो रो कर उसके सामने हाथ जोड़े। मेरी बहन को आजाद कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। शेर ने एक पल सोचा और एक सख्त शर्त रखी। ठीक है, अगर तुम रात ही रात मेरे इस महल की बंजर जमीन को सरसब्ज कर दो और रंगारंग फूलों से महका दो तो मैं तुम्हारी बहन को आजाद कर दूंगा, वरना तुम दोनों हमेशा मेरी कैद में रहोगी। ये कहकर शेर वहां से चला गया। हुमैरा अकेली मैदान में बैठकर रोने लगी। एक रात में इतने बड़े मैदान में खेती करना और फूल उगाना किसी इंसान के बस में नहीं था। तभी एक चमत्कार हुआ। मैदान में एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई और वहां 3 खूबसूरत परियां उतर आईं। परियों ने हुमैरा को रोता देखकर नर्म आवाज में कहा, जमीन की शहजादी, तुम रो मत। अगर तुम हमारे छोटे से कॉटेज घर में चलकर हमारे लिए एक बेहतरीन और मजेदार खाना बनाकर खिलाओगी तो हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे। हुमैरा फौरन उनके साथ उनके छोटे से घर गई। उसने बड़े प्यार और मिठास से उन परियों के लिए एक खूबसूरत मीठा दलिया तैयार किया। दलिया इतना लजीज था कि परियां उसे खाते ही खुशी से झूम उठीं। उन्होंने अपना जादू चलाया और देखते ही देखते रात की तारीकी में वो पूरा सूखा मैदान एक हसीन बगीचे और हरी भरी सब्जियों के खेत में तब्दील हो गया। सुबह जब शेर ने मैदान देखा तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, कमाल है, तुमने अपनी शर्त पूरी कर दिखाई। बताओ, अब क्या चाहिए? हुमैरा ने कहा, मुझे सब्जियों से भरी एक बहुत बड़ी बास्केट, टोकरी चाहिए। शेर ने उसे एक आलीशान सब्जियों की टोकरी लाकर दी, मगर हुमैरा ने दिमाग से काम लिया। उसने चुपके से आमना को उसी टोकरी में सब्जियों के नीचे छुपा दिया। उसने शेर से कहा, तुम इस टोकरी को अपने जादू से मेरे घर पहुंचा दो, मगर इसे खोलना बिल्कुल मत। शेर ने अपना जादू चलाया और टोकरी पलक झपकती ही मलिका के घर पहुंच गई। वहां सौतीली माँ अपनी बेटी आमना को जिंदा और सही सलामत देखकर खुशी से फूलने ना समाई। मगर अफसोस, उस लालच की मारी औरत को एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि हुमैरा कहाँ रह गई, उसका क्या बना। उसने तो जैसे हुमैरा को भूला ही दिया, क्योंकि शेर ने आमना को छोड़ने के बदले एक नई शर्त रखी थी कि अब हुमैरा को हमेशा के लिए उस महल में शेर के साथ रहना होगा। अब महल में हुमैरा और वो शेर अकेले रहते थे। हुमैरा खुश थी कि उसकी वजह से उसकी बहन की जान बच गई। वक्त के साथ साथ शेर का बुरा रवैया बदल गया। वो हुमैरा का बहुत ख्याल रखता, उसे अच्छा खाना देता और हुमैरा भी उसे तमीज से रहना, ढंग से खाना खाना और कपड़े पहनना सिखाती थी। दोनों के बीच एक गहरी और खूबसूरत दोस्ती हो गई। शेर अब खौफनाक नहीं बल्कि नर्म दिल लगने लगा था।
मगर एक दिन एक बुरा वक्त आया। एक शाम महल में शेर की जोर से दहाड़ने और तड़पने की आवाज गूंजी। हुमैरा भागती हुई उसके पास पहुंची। उसने देखा कि शेर बेहद दर्द में मुब्तला था। हुमैरा ने रोते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया, मगर देखते ही देखते शेर ने हुमैरा के हाथों में दम तोड़ दिया। दरअसल कुछ दिन पहले हुमैरा ने गलती से उस महल की जादुई आईने को हाथ लगा दिया था। वो आईना दरअसल उस शेर की जादू के टूटने यानी उसकी मौत के वक्त का राज छिपाए हुए था। उस आईने को छूते ही शेर का आखिरी वक्त करीब आ गया था। हुमैरा का दिल फट गया। वो जोर जोर से रोने लगी। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी हुमैरा की आंखों से निकलने वाले सच्चाई और मोहब्बत के आंसू भटकते हुए शेर के जिस्म पर गिरे और एक धमाका हुआ। जादू का असर धुआं बनकर उड़ गया। हुमैरा ने आंखों के आंसू साफ करके देखा तो शेर की जगह वहां कोई और नहीं बल्कि उसका अपना लाडला और प्यारा शहजादा वी खड़ा था। दरअसल उस जालिम सौतीली माँ ने जब वी को महल से गायब करवाया था तो जादू के जरिए उसे इस जंगल में एक शेर का रूप देकर कैद कर दिया था। हुमैरा ने हैरत और खुशी से रोते हुए पूछा, वी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही मेरे वी हो? शहजादा वी ने हुमैरा की आंसू पोंछे, उसकी आंखों में देखा और नर्म आवाज में कहा, मुझे डर था हुमैरा, मुझे बहुत डर था कि कहीं तुम मेरी इस खौफनाक शेर वाली रूप को देखकर मुझसे डर ना जाओ और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर न चली जाओ। हुमैरा ने उसे गले से लगा लिया। अब शहजादा वी और शहजादी हुमैरा पूरे होशो हवास में वापस अपनी महल लौटे। उन्होंने अपनी सल्तनत का इख्तियार दोबारा अपने हाथ में लिया। वफादार दरबारियों की मदद से उस बुरी और जालिम सौतेली माँ मलिका और उसकी लालची बेटी आमना को उनके बुरे कर्मों की ऐसी सजा मिली कि उन्हें हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया। और इस तरह दुख और सब्र के बाद शहजादा वी और हुमायरा की एक बेहद खूबसूरत और हमेशा खुश रहने वाली हैप्पी एंडिंग हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।